नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पीडी क्लासेज में। दोस्तों, आज के क्लास में हम भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के पार्ट 3 को देखेंगे। इसमें हम मूल अधिकारों के इम्पोर्टेंट MCQ को देखेंगे। दोस्तों, जो भी इससे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं उसका लिंक हमने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है या आपको आई बटन में मिल जाएगा। दोस्तों, जो भी इस चैनल पे नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको आने वाले वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को। सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालयों को संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थानों को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार का संरक्षण प्रदान करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 30। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थानों को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार का संरक्षण प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। अगला क्वेश्चन है, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, केशवानंद भारतीवाद। केशवानंद भारतीवाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 19। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है। अगला क्वेश्चन है, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, मूल अधिकार है। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, भाग 3। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में वर्णित है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निम्न मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता। दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए तथा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, जिससे अधिक से अधिक दोस्त इस सीरीज का हिस्सा बन सकें। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, समान आवास का अधिकार। भारतीय संविधान समान आवास का अधिकार प्रदान नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, वाद योग्य। मौलिक अधिकार वाद योग्य है। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभिशमन से संरक्षण प्रदान करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 20। संविधान का अनुच्छेद 20 दोष सिद्धि के संबंध में अभिशमन से संरक्षण प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार 1। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, वैधानिक अधिकार है।
संपत्ति का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। अगला क्वेश्चन है, किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्राविधान है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 20 के भाग 3 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 भाग 3 में यह प्राविधान है कि किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, विधि के समान संरक्षण का अधिकार। भारतीय संविधान के अंतर्गत विधि के समान संरक्षण का अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान मान्यता देता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को भारतीय संविधान मान्यता देता है। धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को। दोस्तों, जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको आने वाले वीडियो की अपडेट मिलती रहे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, 24। भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल 24 अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, संवैधानिक निराकरण का अधिकार। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक निराकरण का अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, पारसियों को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द पारसियों को सम्मिलित नहीं करता। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सामाजिक अधिनियम नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, मीसा। मीसा सामाजिक अधिनियम नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों का वर्णन है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक है। अगला क्वेश्चन है, फोर्थ स्टेट या चतुर्थ स्तंभ क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, प्रेस। फोर्थ स्टेट या चतुर्थ स्तंभ प्रेस को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है। भारत के संविधान द्वारा 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है। तो इसका आंसर है
ऑप्शन सी धर्म की स्वतंत्रता से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध धर्म की स्वतंत्रता से है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा किस अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी संपत्ति का अधिकार। भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 16 का भाग 1 और 16 का भाग 2। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 का भाग 1 और 16 का भाग 2 एक लोक नियोजन में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का। दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए तथा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, जिससे अधिक से अधिक दोस्त इस सीरीज का हिस्सा बन सकें। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 24। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 24 बच्चों के शोषण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। मौलिक अधिकार आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 12 से 35। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 14। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 विधान सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 35। संविधान के अनुच्छेद 35 द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। अगला क्वेश्चन है, जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे कहते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी परमादेश। सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे परमादेश कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी मूल अधिकारों का संरक्षण। मूल अधिकारों का संरक्षण उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? तो इसका आंसर है
ऑप्शन सी उत्प्रेषण याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है। जो भी दोस्त इस चैनल पे नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको आने वाले वीडियो की अपडेट मिलती रहे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन रिट न्यायालय में कार्यवाही निलंबित होने की दशा में लागू की जाती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी प्रतिषेध रिट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अपारदर्शिता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद 17 है। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा समाप्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है, बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद ने पारित किया था। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 1976 में बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद ने 1976 में पारित किया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी आर्थिक समानता। भारतीय संविधान में जैसा निहित है उसमें आर्थिक समानता मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 21। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य मौलिक अधिकार के संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्र का अधिकार किसके अधीन नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी मानववाद। संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्र का अधिकार मानववाद के अधीन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारत के संविधान के अनुसार राज्य के नीति निर्देशक तत्व देश के शासन के लिए आधारभूत हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, जिससे अधिक से अधिक दोस्त इस सीरीज का हिस्सा बन सकें। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 3 माह के लिए। प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए 3 माह के लिए बंदी बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा
किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 22 बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा अनुच्छेद 22 से प्रदत्त है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। ये अनुच्छेद हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18। भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। ये अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस आधार पर नागरिकों की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी अवांछनीय आलोचना। अवांछनीय आलोचना के आधार पर नागरिकों की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 14। भारत के संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी कर सकता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी बंदी प्रत्यक्षीकरण। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट को जारी कर सकता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के समयक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 21। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में विधि के समक्ष प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी विरोध का अधिकार। विरोध का अधिकार भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में नहीं है। अगला क्वेश्चन है भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी संसद। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन संसद कर सकता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, तथा जो भी दोस्त अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको आने वाले वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो दोस्तों धन्यवाद।